जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एडिटोरियल वार्षिकांक 2022 का जो करंट अफेयर्स का बुक है, जिसमें कि 1.5 वर्षों का करंट अफेयर संग्रह किया गया है। उस बुक से आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है, इमाइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो वो बना है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र जो है वो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है कि स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बन गई है? तो वो बनी गई है इंडिगो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिगो। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दिया है? तो यह दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई हैं? तो उनका नाम है जेसिका वॉटकिंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेसिका वॉटकिंस। नेक्स्ट है कि 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार जो है वो किस संरचना को प्रदान किया गया है? तो यह दिया गया है अटल टनल को, जो कि 9.02 किलोमीटर लंबा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अटल टनल। नेक्स्ट है हमारा कि देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहाँ खोला गया है? तो देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे जो है वो भोपाल में खोला गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भोपाल में। आगे है कि यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी है? तो उनका नाम है हर्षदा शरद गरुड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये जो है वो महिलाओं की 45 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दुनिया का सबसे लंबा काच ब्रिज 632 मीटर कहाँ बनाया गया है? तो यह बनाया गया है वियतनाम में, जिसकी राजधानी है हनोई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, यह आपसे पूछ रहा है। तो यह टूर्नामेंट जो है वो 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाएगा, बिल्कुल सही है। पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ये भी बिल्कुल सही है। और फिर है कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो यह बिहार के पूर्णिया जिले में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया जिले में। नेक्स्ट है कि हाल ही में WTO के 12वें मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? तो यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है कि हाल ही में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है वो टोक्यो जापान में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टोक्यो। नेक्स्ट है हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, यह आपसे पूछ रहा है। मनिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, ये बिल्कुल सही है। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त, बिल्कुल सही है। और मार्केस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? एक साइड लेखक है, दूसरी साइड पुस्तक के नाम दिए गए हैं। लेट मी से इट नाउ, इस पुस्तक के लेखक हैं राकेश मारिया, बिल्कुल सही है। लीडर्स पॉलिटिशियन एंड सिटीजन्स, इस पुस्तक के लेखक हैं राशिद किदवई, ये भी सही है। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक हैं प्रकाश सिंह, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क एवं स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ कथन 1, 2 और 3 जो है वो तीनों सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार, सही है। ई अधिगम योजना हरियाणा सरकार, सही है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश सरकार, बिल्कुल सही है। चारा बिजाई योजना हरियाणा सरकार, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त सभी जो है वो सही हैं। नेक्स्ट है कि हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा किया है। तो यह जैवलिन थ्रोअर जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, जिन्होंने कि स्वर्ण पदक जीता था, तो उन्हीं के नाम पे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है कि कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं। तो यह महाराष्ट्र की सतारा की हैं, जिनका नाम है प्रियंका मोहिते। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट है कि भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा किस राज्य के एसटी और एससी विकास विभाग ने किया है। तो यह उड़ीसा सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट है कि कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है। तो कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा जो है वो भारत को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत को। नेक्स्ट है कि विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है। तो यह किया है डॉक्टर सिंधिया रोसेंजबेग, जो कि एक नासा की सीनियर रिसर्च वैज्ञानिक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया। तो यह जो है वो हैदराबाद में खोला गया है, जहाँ की भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय भी खोला गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। नेक्स्ट है कि ब्राजील के कैक्सियास डो सुल में हुए 24वें मुख्य बधिर ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज समेत कुल 16 मेडल जीते, बिल्कुल सही है। हरियाणा की दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। और सुमित दहिया ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो यह शिखर सम्मेलन जो है वो कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कोपेनहेगन डेनमार्क में। नेक्स्ट है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला जो है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो सांबा जिला कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है कि दिवंगत फोटोग्राफर जो हैं दानिश सिद्दीकी, उनके साथ साथ बहुत सारे भारतीय पत्रकारों को भी पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो कौन कौन है। साना इरशाद मुटू ये हैं, अमित दबे भी हैं, अदनाम आबिदी भी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कंपनी निम्न में से कौन बन गई है। तो वो बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है कि किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। तो ये किए हैं मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन के द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया फ्रैंक बिल्जेक को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंक बिल्जेक। नेक्स्ट है कि हाल ही में हुए निधन एवं उनके संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सुमेलित है। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान यूएई के राष्ट्रपति थे। पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका संबंध संतूर वादक से था। टोनी ब्रुक्स, ये फार्मूला 1 के ड्राइवर थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो हैं वो सुमेलित हैं। नेक्स्ट है कि बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो ये मुंबई में किया गया है, जहाँ की भारत की पहली जलमग्न सुरंग भी बनाई गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है। तो ये रियल मैड्रिड ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रियल मैड्रिड। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है। तो यह किया है सूचना एवं प्रसारण मंत्री, जिसके कि मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा? तो यह किया जाएगा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट है कि मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा है? तो ये रखा है श्रीलंका ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका ने। नेक्स्ट है कि फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में किया है? तो यह किया है चेन्नई में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में। नेक्स्ट है कि किस राज्य में स्थित मांधर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? तो ये मांधर गांव जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है बालकृष्ण विठलदास जोशी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है परम विशिष्ट सेवा पदक से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, परम विशिष्ट सेवा पदक से। आगे है कि हाल ही में किसे विशेष बंगला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो विशेष बंगला अकादमी पुरस्कार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ममता बनर्जी। नेक्स्ट है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? तो यह किया गया है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राखीगढ़ी। नेक्स्ट है कि मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी जो है वो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो वो बन गई है सऊदी अरमाको। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता है? तो इंडोनेशिया को हराकर भारत जो है वो थॉमस कप पहली बार जीता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है कि फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने अपना पहला स्थान हासिल किया है? तो ये लियोन मेसी ने किया है, अर्जेंटीना के एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लियोन मेसी। नेक्स्ट है कि किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो यह भारत को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा है कि मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो वो बन गया है छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेश बघेल और यहाँ के गवर्नर का नाम है सुश्री अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तीरंदाजी को हटा दिया गया, कुश्ती को भी हटा दिया गया, निशानेबाजी को भी हटा दिया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंह पेंटई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया है? तो ये तमिलनाडु का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये हैदराबाद एफसी जीता है केरला ब्लास्टर्स को हराकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद एफसी। नेक्स्ट है कि विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा? तो इसका आयोजन जो है वो दुबई यूएई में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दुबई यूएई। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।